ये बात सुन ताकुया को झटका लगता है। फिर वो कहता है कि मेरे टाइप की तो सिर्फ साचिको ही है। और उसकी ये बात सुन ये दोनों हंसने लगती हैं। सच में तुम एक नंबर के ओताकू हो। अब इसके बाद ये दोनों जब यहाँ से जा रही होती हैं, ताकुया इन दोनों को शुक्रिया कहता है क्योंकि आज से पहले उसे एनिमे देखने में इतना ज्यादा मजा कभी नहीं आया। वैसे मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम दोनों को सही से ट्रीट नहीं किया हो तो। कोतोको कहती है कि क्या तुम इतने फॉर्मल होकर बात कर रहे हो, हम तीनों दोस्त हैं तो ऐसे बात करना बंद करो। अमाने भी कहती है कि आज उसे भी काफी मजा आया। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि इन दोनों ने भी ताकुया के साथ बहुत एंजॉय किया। अब इसके बाद अपने कमरे में बैठा हुआ ताकुया सोच रहा था। कोतोको ने कहा कि हम सब दोस्त हैं पर मेरे पास तो उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। पर क्योंकि उसके कमरे में उन दोनों के सेंट की खुशबू आ रही थी जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उसके पास बैठी हुई हैं। अब जैसे ही वो टेबल के पास जाता है उसे अमाने दिखती है क्योंकि वो टेबल के पास बैठी हुई थी। जिसके बाद वो बिस्तर पर आकर लेट जाता है तो वहाँ उसे कोतोको दिखती है क्योंकि वो वहीं लेटी हुई थी। अब इसी तरह ये दोनों इमेजिनरी लड़कियाँ बेचारे को परेशान करने लगती हैं और अब उसे अपने कमरे में चारों ओर यही दिखाई दे रही थी। ऐसे ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। अब अगले दिन जब ताकुया क्लास में आता है तब उसकी हालत से हमें पता चल जाता है कि ये साला भांडू रात भर नहीं सो पाया। अब इसके बाद जब छुट्टी होती है तब अमाने देखती है कि कोतोको आज जल्दी चली गई क्योंकि उसे आज कुछ काम था। ताकुया सोचता है कि आज काफी अच्छा मौका है, अमाने आज बिल्कुल अकेली है, मैं उसके साथ ग्लिटरमॉन के ऊपर जितनी चाहे उतनी बातें कर सकता हूँ। अब इसके बाद जब ताकुया अमाने से उसका वो अकाउंट पूछता है जिससे उसने ताकुया को फॉलो किया है, अमाने उसे वो नहीं बताती क्योंकि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है क्योंकि उसने उस अकाउंट से काफी सारी चीजों को लाइक कर रखा है। पर दोस्तों यही तो ताकुया का प्लान था। मैं जान चुका हूँ कि तुम भी मेरी तरह एक ओताकू हो और हर बार तुम अपनी छोटी बहन का बहाना लेती हो। ये बात सुन अमाने को सदमा लगता है पर इसके बाद वो कहती है मेरी छोटी बहन अभी बस 3rd ग्रेड में पढ़ती है और मैंने उसके लिए वो अकाउंट अपने फोन में खोला हुआ है क्योंकि उसके पास फोन नहीं है। ताकुया कहता है चलो ठीक है भैया, मैंने मान लिया कि तुम एक ओताकू नहीं हो, मैं तो बस किसी अपने जैसे ओताकू के साथ कुछ ट्राई करना चाहता था जैसे कि ग्लिटरमॉन देखते हुए लाइव रिएक्ट करना। अब ये बात सुना अमाने ताकुया को अपनी इंस्टा आईडी बता देती है। अब संडे के दिन ग्लिटरमॉन का नया एपिसोड देखते हुए अमाने और ताकुया लाइव चैट करने वाले हैं और एपिसोड शुरू होते ही अमाने के मैसेजेस की बारिश होने लगती है। और इसी तरह एपिसोड देखते हुए ये दोनों बहुत ज्यादा चैट करते हैं कि इन दोनों को चैट करते हुए रात हो जाती है। अब अगले दिन जब ताकुया स्कूल आता है तब वो अमाने को देखता है जहाँ अमाने फिर से अपने गर्ल फॉर्म में आ चुकी है। अब ताकुया सोचने लगता है कि कहीं कल मैंने अमाने का टाइम वेस्ट तो नहीं किया ना। और तभी अमाने उसके पास आकर कहती है कि कल सच में बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन अब जिस तरह से इनकी बातें होती हैं कोतोको को ये थोड़ा वैसा लगता है। अमाने कोतोको को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब अगले सीन में हम ताकुया को स्टोर में देखते हैं जहाँ आखिरकार उसे मिल चुका है ग्लिटरमॉन का पिलो केस। आज तो सच में मजा ही आ गया। पर तभी उससे टकराते हुए 2 बच्चे वहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं। तभी वहाँ एक मोहतरमा आकर कहती है कि इस तरह से दौड़ो मत। ताकुया को लगता है कि ये शायद से उनकी माँ होगी पर ये तो कोतोको होती है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कोतोको यहाँ अपनी घर की चीजों की शॉपिंग करने आई है क्योंकि उसकी माँ बहुत बिजी है। ताकुया कहता है कि आज तुम काफी अलग लग रही हो। कोतोको यहाँ नर्वस होने लगती है। वो क्या है कि मैंने मेकअप नहीं किया, मैंने अपने बाल भी सही से नहीं बांधे। वैसे क्या तुम ये बात एक सीक्रेट रख सकते हो प्लीज? ताकुया कहता है हाँ क्यों नहीं। पर तभी उसके दोनों भाई पूछते हैं दीदी ये कौन है, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? उनके ऐसे बात करने की वजह से कोतोको उनकी ओर से ताकुया से माफी मांगती है। अब अगले दिन क्लास में ताकुया अमाने को बताता है कि उसे ग्लिटरमॉन का पिलो केस मिल चुका है, मैं तुम्हें इंस्टा पर लोकेशन सेंड कर दूंगा। कोतोको हैरान होती है कि इन दोनों ने अपनी इंस्टा आईडी एक्सचेंज कर ली है। कोतोको कहती है तो मुझे भी अपने साथ जोड़ो, मैं भी तुम दोनों के साथ लाइव चैट करूंगी। अब इसके बाद जैसे ही ताकुया बताता है कि वो और अमाने लाइव में कितना ज्यादा चैट करते हैं, कोतोको अमाने पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया, और वैसे तुम इससे तो बात करती हो पर मेरे मैसेजेस को हमेशा इग्नोर क्यों करती हो? सुनो अब से मैं भी तुम्हें डीएम करूंगी ओके, और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना। वो कहता है हाँ बिल्कुल करूंगा, वैसे भी मेरे दोस्त नहीं है तो तुम जैसे ही मैसेज करोगी मैं रिप्लाई कर दूंगा। जिसके बाद हम ताकुया को अपने घर में काफी खुश देखते हैं क्योंकि इंस्टा पर आईडी एक्सचेंज करने के बाद अब लग रहा है कि ये तीनों सच में दोस्त हैं। अब इसके बाद ताकुया अपने फोन के मैसेज देखता है जहां अमाने और कोतोको दोनों ने ही ताकुया को मैसेज किया था कि इस हॉलीडे क्यों ना कहीं घूमने के लिए चला जाए, जहां अमाने ग्लिटरमॉन वाली जगह पर जाना चाहती थी और कोतोको मूवी देखने। ताकुया को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, उसे तो अलग अलग इन्विटेशंस मिले हैं। अब क्योंकि ताकुया का भेजा फ्राई होने लगता है इसीलिए वो एक डिसीजन लेता है। अगले दिन ये तीनों एक साथ मिलते हैं। ताकुया ने सोचा है कि क्यों ना ये तीनों एक साथ घूमे। अब इन दोनों को भेजते कोई एतराज नहीं होता। अमाने कहती है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो चलो हम तीनों एक साथ चलते हैं। पर कोतोको कहती है कि क्यों ना हम इसे एक डेट की तरह ट्रीट करें, अभी तुम अमाने के साथ जाओ फिर थोड़ी देर बाद मेरे साथ चलना। चलो ठीक है अब हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, लेकिन हाँ तुम दोनों किसी होटल में मत जाना,
वो दोनों कहते हैं ये क्या बोल रही हो तुम। अब इसके बाद हम अमाने और ताकुया को एक साथ देखते हैं और ये दोनों ग्लिटरमॉन के एक एनिमेट फैन क्लब में जा रहे हैं। पर यहाँ अमाने की खूबसूरती देख यहाँ पर दो छपरी आ जाते हैं। चल बे चिरकुट साइड हट और मोहतरमा से हमें जरा बात करने दे। पर यहाँ अमाने बहुत कूल अंदाज में कहती है पर मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। और यहाँ अमाने इतने कोल्ड अंदाज में ये कहती है कि ये दोनों छपरी तो बर्फ में ही जम जाती हैं। लेकिन इसके बाद अमाने कहती है मुझे माफ करना, मेरा बिहेवियर ना ऐसे ही थोड़ा कोल्ड है और इसी वजह से अक्सर लोग मेरे साथ घूमते हुए ऑकवर्ड फील करते हैं, मुझे माफ कर देना। और ताकुया कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुमने कितने कूल अंदाज में उन दोनों को साइड कर दिया, मैं तो फैन हो गया तुम्हारा। पर अमाने उससे कहती है कि इतनी मीठी मीठी बातें करना बंद करो। अब इसके बाद ये दोनों स्टोर में जाकर अपने लिए कॉमिक्स खरीदते हैं। पर अमाने कहती है कि ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदा है, मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ का जो मैनेजर था उसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की इस जैसे भोंदू के साथ आज के टाइम पर कुछ भी मुमकिन है। जिसके बाद हम इन दोनों को एक कैफे में देखते हैं। ताकुया पूछता है कि वैसे तुम्हारी छोटी बहन, उसके बारे में कुछ बताओ ना। सो अब यहाँ अमाने ताकुया को कुछ बताती है कि उसकी कोई छोटी बहन नहीं है बल्कि उनके नेबर में एक छोटी सी बच्ची है। पर अमाने उसे अपनी छोटी बहन ही मानती है और वो हर बार उसी की बात करती है। अब लेकिन वो हर किसी को तो ये सब समझा नहीं सकती ना, इसीलिए वो हमेशा उसे अपनी छोटी बहन ही कहती है। ताकुया कहता है मैं उससे मिलना चाहूंगा, आफ्टर ऑल मैं अभी तक किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला जिसे मेरी ही तरह ग्लिटरमॉन बहुत पसंद हो। अमाने कहती है क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो। वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन से मिलना चाहता हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ कोतोको भी आ जाती है क्योंकि अब ताकुया के साथ घूमने की बारी कोतोको की है और कोतोको ताकुया को एक पार्क में लेकर आती है। वैसे तो ये दोनों मूवी देखने जाने वाले हैं पर मूवी शुरू होने में अभी काफी वक्त है, तो इसीलिए यहाँ पर कोतोको ताकुया को स्नैपचैट के फिल्टर्स दिखाने लगती है। अब इसके बाद कोतोको ताकुया की फोटो खींचकर उस पर विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स लगाती है और इसके बाद कोतोको को एक आइडिया आता है। वो अपने फोन में एक डांस वीडियो लगा देती है और कहती है कि अब हमें ऐसे ही डांस करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोतोको तो बहुत अच्छे से डांस करती है पर ताकुया वो भी ठीक ठाक ही बेकार डांस करता है। और इसके बाद कोतोको ताकुया के डांस पोज देखकर बहुत ज्यादा हंसती है। ताकुया पूछता है कि वैसे ये किस टाइप का डांस था, पर कोतोको उसे इसके बारे में नहीं बताती। ये एक टाइप का कपल डांस है जिसे कपल्स करते हैं और कोतोको इस वीडियो को अपने अकाउंट में प्राइवेट रखती है। अब इसके बाद ये दोनों एक जगह पर आकर अमाने के आने का इंतजार करने लगते हैं। पर यहाँ ताकुया को ग्लिटरमॉन का एक आइटम दिखता है जो कि यहाँ काफी सस्ता मिल रहा था। कोतोको पूछती है कि तुम्हें ग्लिटरमॉन इतना ज्यादा पसंद है, वैसे और क्या क्या पसंद है तुम्हें। वो कहता है कि बहुत सारे एनिमे हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटन। और तभी कोतोको कहती है कि क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है। तुम्हारा नहीं पता, पर ये प्यार मोहब्बत, मुझे ये चीजें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती, पर फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ वक्त बिताकर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। पर ताकुया को उसकी बात समझ ही नहीं आती और इतनी ही देर में वहाँ अमाने भी आ जाती है। जिसके बाद ये तीनों एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में भी ये लोग ग्लिटरमॉन के बारे में ही बात करते हैं कि उसमें एक नया ग्लिटरमॉन आया है। ताकुया और अमाने इन दोनों की नॉलेज ग्लिटरमॉन के बारे में तो बहुत है, पर अगले हफ्ते से इनके मिड टर्म्स एग्जाम शुरू हैं, जिसमें इन दोनों की ही हालत खराब है। जैसे अब हम इनके एग्जाम स्कोर्स की बात करें तो कोतोको पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसके बाद ताकुया एवरेज है और अमाने उसकी हालत थोड़ी खराब है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि कोतोको पढ़ाई में इन दोनों की मदद करती है, पर इतनी खूबसूरत लड़कियां उसके सामने बैठी हैं, इसी वजह से ताकुया तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। पर इसके बाद ताकुया पूछता है कि तुम इतनी अच्छी पढ़ाई में कैसे हो। कोतोको बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस घर जाकर मैं एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ, दैट्स ऑल। अब थोड़े टाइम के बाद कोतोको के जाने का टाइम हो जाता है क्योंकि उसकी माँ काम में बिजी है, इसलिए घर जाकर कोतोको को खाना बनाना है। वो जाते हुए कहती है कि तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करना, ना कि फिर से ग्लिटरमॉन की बातें मत करने लगना। लेकिन ये दोनों फिर से ग्लिटरमॉन की बातें करने लगते हैं। यहाँ तक कि घर जाते हुए भी ये दोनों ग्लिटरमॉन की ही बातें करते हैं। पर रोड क्रॉसिंग के टाइम पर ये बटन दबाते हुए इन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही शर्मा जाते हैं। जिसके बाद इनके बीच की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अब इसके बाद जब अमाने का घर आता है, ताकुया कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं स्कूल में, टाटा। पर अमाने कहती है आज मेरे घर पर कोई नहीं है, क्या तुम अंदर आना चाहोगे। लेकिन अगले ही पल में वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि कुछ भी गलत मत समझो, बल्कि मेरे घर पर हम हमारी आर्ट बैटल को फिनिश कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों को अमाने के कमरे में देखते हैं। ताकुया पहली बार किसी लड़की के कमरे में आया है और अमाने भी पहली बार किसी लड़के को अपने कमरे में लेकर आई है। अब इसके बाद अमाने ताकुया को अपना ग्लिटरमॉन कलेक्शन दिखाती है। अमाने कहती है कि मैं और मेरी छोटी बहन ग्लिटरमॉन के बारे में बहुत बातें करते हैं, हम दोनों को बहुत मजा आता है। पर तभी यहाँ वही छोटी बहन आकर कहती है फालतू की बात करना बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ ग्लिटरमॉन के बारे में जबरदस्ती बात करनी पड़ती है, जब देखो तब ग्लिटरमॉन ग्लिटरमॉन ग्लिटरमॉन, पगला गई है लड़की ग्लिटरमॉन के लिए। यही है अमाने की वो छोटी बहन सायू आमामिया। और क्योंकि अमाने के पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसीलिए सायू यहाँ खाना बनाने आई है, वरना अमाने सिर्फ एक गिलास पानी पीकर सो जाती। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सायू ने ही फर्स्ट ग्रेड में अमाने को ग्लिटरमॉन के बारे में बताया था और तब अमाने 7th ग्रेड में थी और उसके बाद अमाने ग्लिटरमॉन के लिए पगला गई।
और अब सायू ने खुद ही ग्लिटर मॉन देखना लगभग छोड़ दिया है। वैसे दीदी, अब आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी कुछ बताइए ना। ताकुया कहता है, मैं इनका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, क्लासमेट हूँ, ताकुया नाम है मेरा। अमाने कहती है, तुम इसे मेरा बॉयफ्रेंड क्यों समझ रही हो? हाँ, तुम जानती हो ना मुझे तो सिर्फ एनिमे बॉयज ही पसंद है। पर सायू कहती है, ये झूठ बोल रही है, वरना ये किसी लड़के को अपने कमरे में लेकर कभी नहीं आती। सो अब अमाने सायू को डिनर बनाने के लिए भेज देती है। अब इसके बाद ये दोनों अपना आर्ट बनाने का कंपटीशन शुरू करते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी होगी। बोले तो हर बात। ताकुया कहता है, ठीक है, पर याद रखना, अगर मैं जीता तो मैं जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। मैं तुमसे तुम्हारा ये लिमिटेड एडिशन वाला मिस लूना एक्रेलिक स्टैंड ले लूंगा, और अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें अपना लॉर्ड अर्थ फिगर दे दूंगा। जिसके बाद ये अपना कंपटीशन शुरू करते हैं। अब देखो, फाइनल रिजल्ट देखकर तुम खुद ही समझ सकते हो कि कौन जीता। हाँ, ताकुया जीत गया। अमाने कहती है, इसे लेने की वजह तुम मेरे साथ कुछ और कर लो ना, कुछ नोटी, जो भी तुम चाहो। पर तभी सायू वहाँ आती है और इन दोनों को डांटते हुए कहती है, इस घर में मुझ जैसी एक छोटी सी बच्ची है और तुम दोनों कुछ नोटी करने का सोच रहे हो, फालतूगिरी मत करो। अब डिनर करने के बाद जब ताकुया जा रहा होता है तब सायू उससे कुछ कहती है, देखो जो मेरी दीदी है ना, वो बड़ी तो हो गई है पर उनकी सारी हरकतें बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह हैं और इसी वजह से उनके साथ दोस्त भी नहीं है। और मैंने देखा कि उन्हें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज हमेशा उनके ऐसे ही दोस्त बने रहना। ताकुया कहता है, मुझे भी उसके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा उसका दोस्त रहूंगा और हाँ, मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे हाथ का बना ये स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। अब ताकुया के जाने के बाद सायू कहती है कि ये लड़का काफी अच्छा है। वो कहती है, हाँ ये काफी अच्छा है, पर इसकी ज्यादातर हरकतें किसी छोटे बच्चे के जैसी हैं और शायद इसी वजह से मैं इसके साथ बेफिक्र होकर बात कर पाती हूँ। सायू कहती है, यही तो प्यार है। वो कहती है, नहीं ये प्यार नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके मिड टर्म एग्जाम आ चुके हैं और इसके बाद जब रिजल्ट आता है तो ताकुया ने टोटल स्कोर किया था 291, कोतोको के आए हैं 408। पर बेचारी अमाने, वो तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है। अमाने पूछती है, तुम्हारे इतने ज्यादा नंबर कैसे आ गए? वक्त बर्बाद तो हम एक साथ कर रहे थे। अब जब कोतोको सुनती है कि इन दोनों ने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, वो पूछती है कि क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे, ऐसे ही मूवी देखने के लिए? ये सुन ताकुया तो हैरान हो जाता है और बेचारी अमाने को स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होगी क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है ना। जिसके बाद ये दोनों थिएटर में आते हैं। अब तभी ताकुया की नजर जाती है एक एक्शन मूवी पर वो एक रोमांटिक डेट में एक एक्शन मूवी कैसे देख सकता है? पर दोस्तों, क्योंकि ताकुया वो मूवी देखना चाहता था, इसलिए कोतोको भी उस मूवी को देखने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों वो मूवी देखते हैं। कतई एक नंबर की फालतू मूवी होती है, पर मूवी देखते हुए कोतोको तो इमोशनल हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक गेम खेलते हैं और इस गेम में ताकुया बहुत बुरे तरीके से हारता है। अब इसके बाद कोतोको की नजर एक बैग मशीन पर जाती है